नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा के सांसद, उनका टिकट कट गया। टिकट कटना था, ये तय था। कुछ समय पहले मैंने वरुण गांधी पर एक वीडियो बनाया था। उसमें यह कहा था कि वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं देगी पार्टी। जो रवैया उनका रहा है, जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के लेख लिख रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद पार्टी के खिलाफ इतना कुछ बोलने करने के बाद उनका ये उम्मीद करना कि पार्टी उनको टिकट देगी, उनकी गलतफहमी है। उस वीडियो के बाद वरुण गांधी का मेरे पास फ़ोन आया था। फ़ोन पर उन्होंने बड़े अपशब्द कहे और उनके मुताबिक उन्होंने जो सारी बातें कही, उसकी ध्वनि ये थी कि मुझे गलतफहमी है, मुझे कोई जानकारी नहीं है और उनको टिकट मिलेगा। ये होता है टिपिकल एंटाइटल्ड डायनास्ट का रिएक्शन कि हम कानून से ऊपर हैं, हम किसी भी अनुशासन से ऊपर हैं, हम किसी संगठन से ऊपर हैं, हम जो चाहे मर्जी बोल सकते हैं, हमको बोलने से कोई रोक नहीं सकता। पार्टी का या संगठन का अनुशासन भी, अनुशासन लागू मुझ पर नहीं होता, बाकी लोगों पर होता है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, वो है अपने नेताओं को लॉन्ग रोप देना, ढील देना। अगर आपने पतंग उड़ाई हो तो आपको मालूम होगा कि ढील देना क्या होता है। तो ढील भी देती है। लगातार पिछले 2-2.5 साल से वरुण गांधी के प्रहारों को पार्टी सहती आ रही थी और इस उम्मीद में शायद अब सुधर जाएंगे, शायद अब समझ में आ जाएगा, शायद अब उनका रवैया बदल जाएगा, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। वरुण गांधी के बारे में पार्टी की राय क्या है, ये पार्टी इस बात का संकेत लगातार देती रही। वरुण गांधी एक समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे। उनको राष्ट्रीय महामंत्री के पद से हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपने को कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करें। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। नरेंद्र मोदी उस समय तक जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और उस कार्यकारिणी की बैठक से पहले पूरे रास्ते भर जहां कार्यकारिणी की बैठक का स्थल था, उन्होंने वहां पोस्टर लग गए वरुण गांधी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में। उनकी मां मेनका गांधी ने भी बयान दे दिया कि वरुण गांधी में क्षमता है, योग्यता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस आशय का बयान उनका आया। पार्टी ने उनको बुलाकर कहा कि हमारी पार्टी में इस तरह से नहीं होता, भाजपा इस तरह से नेता नहीं तय करती, भाजपा में इस तरह की राजनीति नहीं होती। मेनका गांधी को समझ में आ गया। उन्होंने उसके बाद जो है इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं कही। लेकिन वरुण गांधी की समझ में नहीं आया। उनको लगा कि शायद लगा होगा, ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनकी माँ ने गलत किया जो चुप हो गई। वरुण गांधी चुप नहीं हुए। उसके बाद पार्टी ने अगला कदम उठाया। उनको पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया और पार्टी की जो संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उनको औपचारिक रूप से मना किया गया होगा, क्योंकि वो सांसद थे पार्टी के। उनको निलंबित नहीं किया गया था, लेकिन उनको ये संकेत और संदेश काफ़ी स्पष्ट रूप से दिया गया कि वो वेलकम नहीं है पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में। और वरुण गांधी जाते भी रहे हों, ऐसा मुझे याद नहीं है कि कब आखिरी बार वो कब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में गए थे। कोरोना के दौरान वो सरकार के खिलाफ बोले, उसके बाद अग्निवीर योजना में जो भर्ती हुई उसके खिलाफ बोले और कहा कि ये बच्चे एक दिन बर्तन मांजेंगे, इस तरह की बात कही। दुनिया भर में जब भारतीय अर्थव्यवस्था की सुधार की प्रशंसा हो रही थी, उस समय वरुण गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे, उसकी आर्थिक नीतियों की। उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा, चाहे किसान आंदोलन का रहा हो, चाहे कोई और मुद्दा रहा हो, ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिस पर वो सरकार के खिलाफ न बोले हों। उन्होंने ऐसे भी बयान दिए, ऐसी भी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी भी शायद नहीं बोले हों। और उसके बाद भी वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको पार्टी का टिकट मिल जाएगा। तो पार्टी का टिकट उनको पीलीभीत से नहीं मिला। पीलीभीत से क्या, कहीं से भी नहीं मिला। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं इस समय और विधायक हैं, उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को टिकट दिया गया है फिर से सुल्तानपुर से। इस तरह की उम्मीद पहले से थी कि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा
और वरुण गांधी को नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि इसके जरिए एक और लॉन्ग रोप भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को दी है कि सुधर जाओ, अब भी मौका है, सुधर जाओ। असल में ये जो पॉलिटिकल डायनास्ट होते हैं, इनकी एक बड़ी समस्या होती है। इनको जो है सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करने की आदत नहीं होती और सामान्य लोगों की तरह इनसे व्यवहार किया जाए, ये इनको पसंद नहीं होता। वरुण गांधी के साथ भी यही है। उनको अपनी डायनेस्टी का घमंड है। उन्होंने काम क्या किया है, उनका योगदान क्या है पार्टी के लिए। पार्टी के समर्थन से वो 2009 में, 2014 में और फिर 2019 में लोकसभा में पहुंचे। लेकिन उनको शायद ये गलतफहमी हुई कि पार्टी का इसमें कुछ योगदान नहीं है, ये तो उनकी योग्यता और क्षमता है जिसके कारण वो लोकसभा सदस्य चुने गए। अब उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस बार अगर वो इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हार तय है। किसी और पार्टी में उनके लिए गुंजाइश है नहीं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि एक पॉलिटिकल डायनास्ट इस तरह का दूसरा उनकी पार्टी में आ जाए, उनके अलावा जो डायनेस्टी में उनके मुकाबले बेहतर बैठता हो। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि वरुण गांधी और मेरी आइडियोलॉजी बहुत अलग है, वो बहुत दूर निकल चुके हैं। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है कि राहुल गांधी को पता कैसे चला कि वरुण गांधी की आइडियोलॉजी क्या है। वो जिस पार्टी में है, पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। जिस पार्टी में नहीं है उस पर तो हमला करते ही है, उसके खिलाफ बोलते ही है। तो उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह बन सकती है। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में लेने के लिए पूरी पार्टी तैयार भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता सोनिया गांधी तैयार होंगी। वो सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की लीडरशिप को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी सगी बेटी प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, वो वरुण गांधी को पार्टी में लेकर जो है राहुल गांधी का एक चैलेंजर खड़ा करेंगी, ऐसी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती। तो वरुण गांधी के लिए फ़िलहाल कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनीति के दरवाजे बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सुधार गृह में भेजा है और उनकी मां के जरिए ये संदेश दिया है कि अगर वो अपना रवैया सुधार लें, अपना व्यवहार सुधार लें, अपने कामकाज के तरीके में सुधार कर लें तो उनके बारे में पार्टी फिर से विचार कर सकती है। पार्टी ने पूरी तरह से पतंग काटी नहीं है। अब ये वरुण गांधी पर निर्भर है कि उनको ये संदेश समझ में आता है या नहीं। वो जो हवा के घोड़े पर सवार हैं उससे नीचे उतरने को तैयार हैं कि नहीं। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पार्टी ने अपने कैडर जो नीचे से उठकर आए हैं उनमें ज़्यादातर, जैसे प्रज्ञा ठाकुर, प्रताप सिम्हा, परवेश वर्मा या विधूड़ी, ऐसे लोगों के टिकट काट दिए जिन्होंने सिर्फ विवादास्पद बयान दिए थे। ऐसे लोगों का भी टिकट काट दिया जैसे जनरल वीके सिंह, जिन्होंने कोई विवादास्पद बयान उस तरह से नहीं दिया था, एक बयान को छोड़कर। इसलिए वरुण गांधी का ये उम्मीद करना कि वो लगातार पार्टी के और पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ बोलते रहेंगे और पार्टी उनको सर माथे पर बिठा कर रखेगी, इससे बड़ी गलतफहमी वाला व्यक्ति आपको खोजे नहीं मिलेगा। अब उनको सच्चाई का एहसास हुआ होगा कि उन्होंने क्या किया। ये मौका है उनके लिए सोचने का कि वो जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से कर रहे थे उससे उनका कितना फ़ायदा हुआ, उससे उनका राजनीतिक करियर कितना आगे बढ़ा। अब उनके लिए चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है। उम्मीद की, प्रकाश की कोई किरण नहीं है। उम्मीद की किरण एक ही हो सकती है कि वो बदलने को तैयार हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या वरुण गांधी बदलने को तैयार हैं? इसके कोई संकेत अभी तो नहीं है, आने वाले दिनों में मिलेंगे। जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे और वो संसद में नहीं होंगे, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। देखिए, राजनीति में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ होती है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन। अगर वो करने की आप में क्षमता नहीं है तो राजनीति में आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने को और उसमें सुधार करने को तैयार नहीं हैं तो आप बहुत लंबा रास्ता राजनीति में तय नहीं कर सकते। वरुण गांधी को जो कुछ मिला वो उनके सरनेम के कारण मिला, उनकी किसी योग्यता के कारण नहीं मिला।
अगर गांधी सरनेम नहीं होता उनके नाम के साथ तो शायद उनको 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलता। और उनकी मां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, ये भी एक कंसिडरेशन था। और वो संजय गांधी के पुत्र हैं और कांग्रेस पार्टी ने संजय गांधी से दूरी बना ली है। संजय गांधी के जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी में कोई समारोह आयोजित नहीं होता। कांग्रेस के किसी दफ्तर में संजय गांधी की फ़ोटो नहीं लगती। तो एक तरह से एक गांधी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है, जो इंदिरा गांधी के, जब वो प्रधानमंत्री थी और जब तक जीवित थी तब तक सबसे प्रिय बेटे थे। इंदिरा गांधी संजय गांधी को ही अपना राजनीतिक वारिस मानती थी, उसी रूप में आगे बढ़ा रही थी। उनकी असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद राजीव गांधी कभी राजनीति में आते ही नहीं। लेकिन अब वो उस बात को करने का फ़ायदा नहीं है कि क्या हुआ होता तो क्या होता। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी ने, और ख़ास तौर से कहें तो सोनिया गांधी की पार्टी ने, संजय गांधी को पूरी तरह से भुला दिया है। ऐसे में वरुण गांधी को अपना लेगी कांग्रेस पार्टी, ये सोचना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो वरुण गांधी के लिए कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कोई विकल्प बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी उनको लेगी नहीं और समाजवादी पार्टी में पता नहीं वो जाने के लिए इच्छुक होंगे भी या नहीं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे राहुल गांधी उनके लिए पहले ही बंद कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाज़ा तो पूरा बंद नहीं किया है, लेकिन उनको सुधार गृह में जाने का एक मौका दिया है। अब इस मौके को, इस अवसर को वो चुनौती के रूप में लेते हैं और अपने में सुधार लाते हैं तो उनके लिए आगे का भविष्य का रास्ता खुल सकता है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि 2024 के बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। वरुण गांधी ऐसे जनाधार वाले नेता नहीं हैं कि वो लोकसभा की सीट अपनी क्षमता पर, अपने बूते पर जीत सकें। उनको जीत के लिए, लोकसभा में पहुंचने के लिए या फिर किसी भी सदन में पहुंचने के लिए एक पार्टी की ज़रूरत है और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई हो नहीं सकती थी। और उस पार्टी के साथ ही उन्होंने सबसे बुरा किया जिसने उनको 3 बार लोकसभा में पहुंचाया। तो अब उनके पास सोचने का काफ़ी समय होगा। अगले 5 साल उनके पास समय है। 5 साल से पहले भी उनका रिहेबिलिटेशन हो सकता है किसी न किसी रूप में, अगर उनके व्यवहार में बदलाव दिखा तो। भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उसके बाद उन्होंने अपना रवैया बदल लिया तो पार्टी ने उनको एक और मौका दिया। क्या वरुण गांधी को एक और मौका मिलेगा? ये निर्भर करता है उनके व्यवहार पर। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।